खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ नशा के ताल्लुक से बातों को शेयर करते हैं। वो नौजवान जो नशा करते हैं उनको गाइडलाइन फराहम करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रोज़ नए मेहमान होते हैं। तो आज भी हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। थैंक यू। तो नाज़रीन, नशा कोई भी हो, ये किसी भी फार्म में हो, ये इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है जी। और ये अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा मुज़र असरात रखता है। और हमारे नौजवान बतौर फैशन नशा को आजकल अपनी ज़िंदगी के अंदर ले रहे हैं। पर सर आइस का जो नशा है ना, ये बहुत ज़्यादा आजकल नौजवान इसके नुकसानात हैं। मैंने बहुत सारे नौजवानों को पागल होते तक देखा है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस वाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। तो हम कलाम खुदा में से आज एक रेफरेंस इस तलक से पढ़ेंगे और उसी पर चंद लम्हात के लिए पादरी साहब के साथ मिलकर गौर करेंगे। कलाम खुदा मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारक में यूं मरगूम है। मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब 5वां बाब 13वीं आयत मुबारक में यूं मरगूम है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। जी भाई साहब, आप कलाम खुदा की रोशनी में हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर जो नशा के अंदर हैं जी किस तरह से आज इनकरेज करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत रेफरेंस नाजरीन हमारे सामने तलावत किया। उसमें 16वीं आयत को दोबारा से पढ़ता हूँ कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। नाज़रीन, इससे पहले दो बड़ी ज़बरदस्त मिसालें यहाँ पे दी गई हैं, बल्कि 3 हैं। पहली मिसाल जो है वो नमक के तलक से है कि अगर नमक का जायका जाता रहे, किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? बेफ़ायदा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लोग बाहर फेंक देंगे, पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। दूसरी मिसाल दी गई है कि जो शहर जो है वो पहाड़ पर बसा होता है वो छुप नहीं सकता, लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आता है, लोगों की रहनुमाई का ज़रिया बनता है, गवाही होता है। और तीसरी मिसाल दी गई है कि चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान की जगह पर रखा जाता है, ताकि लोगों को रोशनी पहुँचे। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात को 3 तरह से, 3 मिसालों से, 3 तमसीलों से, 3 एंगल्स के साथ बयान किया है। और वो बात ये है कि ईमानदार की ज़िंदगी डॉक्टर साहब खुदावंद के नज़दीक इस कदर काबिल कदर है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जिस तरह से नमक की मिसाल है कि नमक जब हम अपने खानों में डालते हैं, हमें रोज़ाना का तजर्बा है, नमकीन बना देता है, मज़ेदार बना देता है, बाहिफाजत रखता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है जिस तरह से उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, उसी तरह से वो शहर जो पहाड़ पर बसा होता है वो तहफ़्फ़ुज़ में रहता है, हमेशा कायम रहता है। और वो चिराग जो जलाकर चिरागदान पर रखा जाता है दूसरों के लिए रोशनी का ज़रिया बनता है। तो इन तीनों मिसालों से डॉक्टर साहब ये पता चलता है कि वो ज़िंदगियाँ जो खालिस्तन खुदा के जलाल के लिए बसर की जाती हैं, खुदा के खौफ में बसर की जाती हैं, खुदा की इज़्ज़त और ऑनर के लिए बसर की जाती हैं, वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जब डॉक्टर साहब हम कलाम खुदा में से देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को गवाह भी कहा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं। हम दुनिया के अंदर आज खुदावंद यीशु मसीह के नुमाइंदा और गवाहों के तौर पर ज़िंदगियाँ बसर करने के लिए रखे गए हैं।
खुदा का कलाम ये बयान करता है, मिसाल दिया कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, यानी तुम्हारा किरदार ऐसा रोशन हो, ऐसा आला हो, ऐसा मफीद, ऐसा कारआमद हो माशरे के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, इंसानों के लिए, कि दूसरे इंसान उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन नाज़रीन, बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि जब लोग इसी बदन को, इसी ज़िंदगी को, जिसके लिए मसीह यीशु ने अपना पाक खून जो है वो सलीब पर बहाया है, हमें ख़रीदा है, जब नशे के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जब तरह तरह के नशे करेंगे, बुराइयों में जाएंगे, शराब नोशी करेंगे, तो उसका सही नतीजा, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वो तो हमारे बारे में पहले ही हो जाएगा ना कि नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। दूसरी तरफ सबसे बड़ा इसका जो खतरनाक एलिमेंट इसके अंदर डॉक्टर साहब ये है, हमारी गवाही खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे, हमारी टेस्टिमनी खराब हो जाएगी, हमारा किरदार माशरे के अंदर खराब हो जाएगा और लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए आज खुदा का कलाम ये सिखाता है कि जैसे डॉक्टर साहब तारब में कह रहे थे कि जो आइस का नशा, लोग पागल हो जाते हैं, ऐसे मौत के धाने तक पहुंच जाते हैं। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, होश के नाखन लेने की ज़रूरत है और ऐसी बातों को छोड़ने की ज़रूरत है, देखने की, चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगियाँ नमक की तरह से नमकीन हैं, ऐसी फ़ायदामंद हैं, हमारी खिदमात ऐसी हैं कि दूसरों को फ़ायदा पहुंच सके, या लोग हमारे पास बैठना ही पसंद नहीं करते, हमारी महफ़िलों में आना, हमें अपनी महफ़िलों में बनाना ही नहीं चाहते। क्या हमारा किरदार उस शहर की तरह से ऐसा शानदार है कि जिसमें लोग सुकून करना पसंद करें? हमारा किरदार, जो हमारी बातें जो हैं, हमारी सूरत, हमारी सीरत, हमारी सोच, हमारे ख्यालात ऐसे रोशन हैं कि दूसरों को इससे रहनुमाई मिल सके? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए कि पाक कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अगर तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। लेकिन जो लोग नशाबाजी का शिकार हो जाते हैं, इस लत में, इस लानत का शिकार हो जाते हैं, वो सारा कुछ ही भूल जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि तू मैं पर, डॉक्टर साहब मैन ऑफ विजडम कहते हैं, मर्द हिकमत कहते हैं, बुजुर्ग सुलेमान फरमाते हैं कि तू मैं पर नज़र भी ना करना, ऐसी तू नज़र भी ना करना, क्योंकि सारी सी बात है कि जब तू नज़र करेगा तेरा दिल ललचाएगा, फिर तू उस तरफ जाएगा। गीत में भी कहते हैं ना कि ना मैं अपने मुँह से उन्ना दा, हाँ, ना मैं अपने मुँह से उन्ना ना लिया, और फिर ये भी कि खावा ना उन्होंने स्वादले खाने, उन्होंने विचों ना एक भी गिरा। तो जब आप ऐसी सोहबत इख्तियार करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है कि बुरी सोहबत जो है वो अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपकी रोशनी, जो नूर, जो गवाही, जो मसा, जो अनॉइंटिंग डॉक्टर साहब आपके अंदर रखी गई है, जो मसीह का खून है, फिर आप उसको नापाक करने का ज़रिया बन जाते हैं। लिहाजा होश के नाखन लेते हुए डॉक्टर साहब मुशर्रफ बेटे की बात बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि वो एक डिसीजन, एक फ़ैसला लेता है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा, उससे कहूँगा मैं ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, इस लायक नहीं रहा कि अब तेरा बेटा करो मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। लेकिन कलाम बयान करता है जब हम तौबा की तरफ आते हैं, रेस्टोरेशन की तरफ आते हैं, खुदा हमें गुलाम और नौकर नहीं बनाता, बाजू खोलता है, बेटे और बेटियाँ बनाता और अपने ख़ानदान में शामिल करता है। लिहाजा आज मशवरा आपको ये है, खुदामद की तरफ पलटें, इस्लाह करें, तौबा करें, ताकि खुदामद के नाम को इज्जत और खुदामद से दुआ इस कलाम की वसीला से प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बारिश साहब आपने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त और जामे पैगाम आज दिया है कि किस तरह से हमने खुदा के कलाम पर अमल पैरा होकर तौबा करके और मुशर्रफ बेटे की तरह एक अच्छा डिसीजन लेके, उसने जब वो सारा कुछ उसका चला गया, वो बेयारो मददगार हो गया, तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँ। बिल्कुल। तो फिर उसके बाप ने भी उसको कबूल कर लिया और उसे अच्छी पोशाक पहनी। तो आज तौबा करने की ज़रूरत है ऐसे नौजवानों को जो नशा के अंदर अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि नशा किसी फार्म में भी हो, ये बांग हो, चरस हो, फ्यून हो, आइस नशा हो, अल्कोहल हो, कुप्पी पौंडा शराब हो, ये इंसानी सेहत के लिए जहर का है, इससे मौत वाक़ होती है। और आइस का नशा तो बहुत ही जहरीला केमिकल है सब, ये जहन को माफ कर देता है और ज़हनी तौर पर इंसान पागल हो जाता है और मौत के मुंह में चला जाता है। तो आज जिस तरह के पारी साहब ने बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त रेफरेंस पर गौर तवज्जो फरमाई है, उन्होंने आपको गाइडलाइन फराहम की है कि आपने नेक काम करने हैं, नेक काम से खुदा के नाम को जलाल ऐसे कामों से जलाल तो नहीं मिलेगा, ऐसे कामों से खुदा के नाम की तकफीर होती है, तकफीर तो खुदा का रूह रंजीदा होता है। तो ऐसे कामों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो पारी साहब हम आपके मशकूर व ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान राही का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी।
गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।